नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एचएसआई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एचएसआई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वरदान है या अभिशाप, यह तो वक्त ही बताएगा और पार्टी के लोग बता सकते हैं अधिक। लेकिन एक और राय सामने आती है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो राहुल गांधी वरदान साबित हो रहे हैं। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? प्रतिपक्ष में इतना अधिक गाली दे रहे हैं, इतना अधिक आज तक किसी प्रतिपक्ष के नेता लोकसभा के सदन में आजादी के बाद से अब तक लेकर के किसी ने इस तरह की भारत विरोधी और भारत के प्रधानमंत्री विरोधी न मरा हो, वो भी क्या वरदान है? जी हां, इसलिए क्योंकि वो जितना अधिक उत्तेजक बातें कहते हैं, विवादास्पद बातें कहते हैं, उससे उतना ही अधिक भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति समर्थन बढ़ने लगता है। अब आप सोचेंगे अतिशयोक्ति है, लेकिन आप देखिए कि वो तो एक अभियान में लगे, वो तो समझ रहे हैं बस सत्ता में आने वाले हैं। ये तो मैंने केवल एक भूमिका के लिए बताया, इसलिए कि अब वो एक दौरा लगा चुके हो दरभंगा का। अब वो फिर बिहार में चुनाव, विधानसभा चुनाव अक्टूबर नवंबर में जब होगा, उससे पहले फिर से जा रहे हैं और ऐसे बने युवाओं से मिलने के लिए बिहार के दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में, राजगीर हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो, मतलब उन्होंने सब ऐसे एरिया चुने हुए हैं जहां लगता है कि बड़ा ही युवाओं में जोश होगा। उनको बताया जाएगा कि आरक्षण मैं ही दिला सकता हूं, मैं ही नौकरी दिला सकता हूं, मैं ही सब कुछ कर सकता हूं और जो कुछ गड़बड़ है वो सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप बताइए कि इस समय, जिस समय देश में जवानों को आगे बढ़ाया जाए, उनको उत्साहित किया जाए कि वो राष्ट्र के लिए कुछ करें, कुछ ऐसा मुद्दा हो जिस पे दिखाई दे कि हम पाकिस्तान से जो ऑपरेशन चल रहा, एक तरह से सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, उसमें पार्टी के नेता बाहर कुछ बोल रहे हैं, यहां पर कुछ कर रहे हैं। फिर संगठन के लिए मध्य प्रदेश में, बिहार जा रहे हैं, इसके पहले कहां गए? मध्य प्रदेश, हरियाणा, दोनों में संगठनों की बैठक करके जो जिलाध्यक्ष को कहा सीधे दरवाजे खुले, आप आइए मेरे पास। अरे प्रदेश के महासचिव से तो पहले मिलिए लोगों से, उनके पदाधिकारी जो 50-50 की लिस्ट बनी होती है, नहीं। और उन्होंने हरियाणा में जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बड़ा वर्चस्व रहा है, मध्य प्रदेश में अब अर्जुन सिंह तो रहे नहीं, लेकिन जो भी है भागते भूत की लगोटी भली, जिसमें कहना चाहिए कि कमलनाथ जो राष्ट्रीय राजनीति करते रहे उनको पहले तो मौका दिया नहीं। अभी भी जीतू पटवारी जरूर है, लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जो चप्पा चप्पा जिनका है, वहां पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए ये कह रहे हैं कि भाई अब आ गया है समय, सबको जो है बुरे लोगों को हटाना होगा हमको, हम नया पीढ़ी, युवा पीढ़ी को आगे नेतृत्व ला रहे हैं। उनके मुंह पर भाई आपको ला रहे हैं, मतलब आप कुछ उनकी सुनिए मत, बेलगाम हो जाइए और दौड़िए। उन्होंने घोड़ों से तुलना की है, इस तरह के घोड़े, उस तरह के घोड़े, अब कहता नहीं है। फिर एक कार्टून बहुत अच्छा, आरुषि एक अच्छी कार्टूनिस्ट है, मध्य प्रदेश में, भोपाल में है, उन्होंने दिखाया है कि ये अस्तबल है, ये इस तरह के घोड़ों के लिए है, दूसरे के घोड़ों के लिए है, इस तरह के घोड़ों के लिए। और कॉर्नर में उन्होंने लिखा कि खड़गे साहब को किस श्रेणी में रखा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे वो तो 80 साल से ऊपर के। जब आप एक तरफ के हमको ऐसे ही घोड़े, दौड़ने वाले घोड़े चाहिए, घोड़े हटा देंगे, दूसरे घोड़े गिरा देंगे, बीमार उनको एक तरफ कर देंगे, लंगड़ा है उसको हटा देंगे। आप इतनी अपमानजनक घोड़ों से, फिर उस पर एक प्रतिक्रिया आई, कहा कि फिर, लेकिन जिस तरह से पार्टी चल रही है उसमें तो सब तरह के होते हैं।
जंगल में कहिए, आपको काम के लिए भी कहिए। आफ्टर भारत में तो गधों की भी बड़ी भूमिका रही है। आप ईरान यदि जाएंगे तो ईरान के कुछ इलाकों में जहां पहाड़ पर भित्ति चित्र बने होते हैं, जहां उस समय तो फोटो पेंटिंग होती नहीं थी, मतलब रही होगी, लेकिन वो बना देते थे, चूंकि वो फोटोग्राफी तो नहीं थी। मैं गया हूं वहां पर, और उन्होंने उसमें बना हुआ है कि कैसे गधों पर बैठ करके व्यापारी अपना कुछ सामान ईरान तक ले जाते थे। इसलिए मुझे गधों का ध्यान आया। तो भाई गधे भी तो बड़े उपयोगी है, घोड़े ही नहीं, गधे भी बड़ा काम का है, क्योंकि वो तो बहुत ही जिस तरह के चाहिए। घोड़ा तो उछल कूद कर सकता है, गिरा सकता है बड़ा से बड़ा। राहुल गांधी को अच्छी कोई ऐसा जब घोड़ा होता है जो बहुत चुस्त दुरुस्त हो और जिसका उन्हें खतरा लगता है, हम उनको तो नहीं कहीं घोड़ा, वो तो बहुत ही अच्छे खुद घुड़सवार हो सकते हैं, वो खुद बल्कि अच्छी घुड़सवारी जानते, जो होता सिंधिया तो उधर चले गए। शशि थरूर अभी हैं, लेकिन वो इतने आधुनिक दुनिया में जिसको कह सकते हैं कि बौद्धिक रेस में आगे हैं। बहुत उन्होंने जितना अच्छा भारत का प्रतिनिधित्व किया अभी सारे पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और लैटिन अमेरिका के देशों में जा करके, वो एक अपने आप में एक निशानी है। तो वो तो राहुल गांधी उनके सामने कुछ है ही नहीं। वो तो यदि ऐसे किसी जिस घोड़े पर शशि थरूर सवार हो उस पर बैठेंगे तो शायद वो तो गिरा देंगे, क्योंकि वो तो उल्टी पुल्टी बात करेंगे। वो कहेंगे नहीं, ये तो कुछ गलत ही हुआ, भारत ही हार गया है, भारत ही खत्म हो गया, भारत तो सरेंडर कर दिया है। मनीष तिवारी बड़े विधिवेत्ता है, बहुत अच्छे, इतने उनके स्वतंत्रता सेनानी परिवार उनको, और दूसरा उसके अलावा भी आतंकवाद से प्रभावित परिवार के वो बेटे हैं, युवा कांग्रेस में रहे, बहुत अच्छा उन्होंने काम किया। आनंद शर्मा है, शुरू से समर्पित रहे। वो सब उनको किस श्रेणी में, आप किस जगह किस खाने में डालेंगे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दिग्विजय सिंह को, कमलनाथ को, आनंद शर्मा को, सबको रिटायर कर देंगे और पहली कह पुरानी पीढ़ी रखिए। लेकिन नई पीढ़ी बिहार, ये उत्तर प्रदेश में कौन है आपके पास? आज भी प्रमोद तिवारी सामने खड़े हो जाते हैं, कहीं अपने बेचारे, वो भी तो बूढ़े की श्रेणी में आएंगे, उनको तो रिटायर, उनको कहाँ कौन सा आपने कोई बड़ा वो किया हुआ है? खाली ठीक है राज्यसभा में सदस्य हैं वो। मल्लिकार्जुन खड़गे और सीतारामैया दो कर्नाटक के बड़े आपके नेता हैं, और कर्नाटक में मैंने बेंगलुरु में जिस तरह का भगदड़ मची है, क्या प्रशासन सब चकनाचूर, कोई दृष्टि नहीं। शिव कुमार रो रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी को, उनके हाथ में तो ज्यादा चलने नहीं देते हैं, उनको युवा वहां से देते तो ध्यान देंगे। और सीतारामैया चूंकि पुराने खाते वही खाते खोल रखे उन्होंने। शिव कुमार सब सेवा भी करे, शिव कुमार को जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर, भाई वो पहला अंदर से क्या कर रहे थे, उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जाके हलवा और डोसा खाने लगे, वहां बाहर भीड़ में लोग मर रहे हैं, चीख रहे हैं, लोगों का अभिनंदन हो रहा है। कांग्रेस युवाओं का ध्यान रख रही है। आप बताइए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को उसका लाभ होगा कि नुकसान होगा? मने जहां 11 लोग मर गए, 33, 40, 50 लोग, जो कहीं की तो गिनती नहीं है, सैकड़ों के तो चप्पल जूते सड़क पर आपको टीवी में दिख रहे हैं। राहुल गांधी एक ट्विटर पर मैसेज कर दिया, मुझे अभी तक जानकारी जब तक है तब तक कोई राहुल गांधी आंसू बहाने अस्पताल में या जाकर के किसी के घर तो नहीं गए हैं। यदि यहां कहीं गाजियाबाद के पास कहीं कुछ हो जाता तो तीर कमान अपना जो लेकर के ऐसे कह सकते हैं, ये सरकार बिल्कुल बदलना है हमको, आ गए, दलितों पर हो गया, उनको मार दिया गया, एक कोई घटना हो जाएगी तो वो पहुंच जाएंगे। क्योंकि वहां उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि अरे हम कुछ अपना वोट बढ़ाना है, फिर कहेंगे बॉर्डर से मुझे दंगा भड़काना हो, उनको वही आएगा कि प्रशासन इससे दंगा भड़केगा, आप आकर के आपके आने से इस समय स्थिति खराब होगी। कुछ घटना में हर एक का नाम देना नहीं चाहता। सांप्रदायिक घटना मतलब निश्चित रूप से आपको लगता है कि हमें तो मुसलमान वोट चाहिए, इसलिए आप जाएंगे वहां जाकर के आंसू बांध लगे, कोई दलित के लिए भाएंगे। इंदिरा गांधी की तरह बेलची हाथी पर बैठ करके कोई आप बिहार जा रहे हैं क्या? वहां तो आप जाते हैं 10 मिनट, मतलब एक जगह से गए दौड़ करके और कहा, देखिए मुझे पुलिस वाला आज रहने दें, मैं तो जाऊंगा ही छात्रों के बीच में। अरे भाई क्या पुलिस रोकेगी? यदि आपको कोई सुनता है, वहां जो सुनता है, भीड़ लाई गई, जो अरेंज किया हुआ है, जो थोड़े नेता जिनके पास कुछ मदद जो कर सकते हैं पार्टी को, उनको भी खर्चा चलाने के लिए जब वो दौरे पर जाए तो कुछ खर्चा मिल जाए, कहीं से इंतजाम हो, सत्ता में रहें। तब ये सत्ता के बाहर है, चाहे लालू यादव कहीं से फाइनेंस करा दे क्योंकि भाई इनका कुछ हो, जबकि उस बार तो अब तेजस्वी यादव से नहीं मिलने का समय देते हैं वहां पर। हाँ, गठबंधन होगा। मैं सब बातों को इसलिए जोड़ रहा हूं कि आप देखिए कि कांग्रेस की इतनी बुरी स्थिति
सीटें हो सकता है कि 99 हो लोकसभा में, लेकिन ऐसी बदतर स्थिति तो कभी नहीं थी। 77 में इंदिरा गांधी हार गई, तब भी इतनी बदतर स्थिति नहीं थी। जो राहुल गांधी के डमरू बजाते हुए भोपाल में गए, तो बाहर शिव भक्तों का तरह से उनको तुलना करना है, हिंदुत्व तो हमारा है, वो तो पता नहीं जनेऊधारी बन करके गए कि नहीं गए, हमने वो चित्र तो नहीं देखे, लेकिन उतरते समय भी उनको तो और जनेऊधारी बन जाते कुछ, और भी सिर पर लगा लेते तिलक विलक, महाकाल मंदिर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, सब जगह चले जाते। कहते चूंकि वहां तो उनके स्वागत के लिए, दिखाने के लिए कि हमारा तो सब हिंदू हमारा ही है, हिंदू वोट हमारा है। एक अपना पार्टी के लोग जो बेचारे भक्त है, और हिंदू धर्म के तो करोड़ों भारत में लोग हैं, उसको हिसाब से जब उनको कहा जाएगा ठीक है आप डमरू बजाते आ जाओ, त्रिशूल लेके आ जाओ, भाई तो बारात निकालते हैं, सावन का महीना अभी आया नहीं है, उनको तो जाना चाहिए उस समय में। मुझे नहीं मालूम वो देवघर फिर कब जाने वाले हैं बिहार के बाद, चूंकि झारखंड वैसे उसमें आता है, लेकिन देवघर भी जाएंगे तो बिहार पर असर होता है। अब सावन आ रहा है, जब लाखों की भीड़ हो तब जाएं, ताकि भीड़ फिर उनके साथ समर्पित कर दे। सीता मैया की मतलब दरभंगा तो गए थे, सीतामढ़ी हो सकता है, सीतामढ़ी जिस तरह से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, गृह मंत्री अमित शाह जाते हैं, तो उनके लिए जो एक उत्साह लोगों में रहता है, जिस तरह से हजारों लाखों की भीड़ जब उमड़ती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, और जब राहुल गांधी की प्रायोजित भीड़ जब होती है और उसमें कुछ और ला करके कुछ और हल्ला गुल्ला होने लगता है, तो कहते देखो ये आ गए, और फिर जाति की पूछेंगे, पत्रकार से जातियां पूछेंगे, कोई शिक्षक है उससे जाति पूछेंगे। तो भाई इतना भेदभाव को बढ़ाना, उस आग को लगाने का जो काम कर रहे हैं राहुल गांधी, उस माने पराकाष्ठा है। सेना के विरुद्ध बोलेंगे, अफसरों में और पूंजीपति अंबानी टाटा बिरला, उनको खिलाफ तो बोलना ही, अंबानी और अडानी दो, हम चलिए टाटा बिरला शब्द न भी इस्तेमाल करें, लेकिन पहले हमारे में टाटा बिरला कहते थे, उनका बस चलता उनको ही बोल देते। अब उनका जबकि फंडिंग आज भी कोई भी यदि कहीं भी एक भी कोई पुरानी चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट ले आएगा निकाल करके, तो दोनों ऐसे बड़े उद्योगी घरानों में मिल जाएगा कितना चंदा आपकी कांग्रेस पार्टी को दिया गया। ये मैं खुद यदि राहुल गांधी प्रसारित कर दे कि पिछले 50 साल जब से वो राजनीति में आए, चलिए 20 साल आए, उसके पहले के और 25 साल निकालिए, सत्ता में भी आप रहे हैं, क्या राजीव गांधी के समय से लेकर सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह के काल तक क्या बड़े ऐसे पूंजीपतियों से पार्टी को चंदा नहीं मिला है? चंदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तो बहुत कुछ मिला। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो नगद में भी लेने वाले कई नेता हैं जिनको हम जानते हैं, जिनको इन ऐसे नेताओं को, कांग्रेस के ही नेताओं को जो देते रहे, पूरा लिफाफे नहीं होते हैं, बैग, वो चूंकि चुनाव लड़ना है, हर समय सहायता लेने के लिए, पहले एक जमाने में बिरला करते थे, मैं जानता हूं, मैंने वहां उनके यहाँ काम भी किया है पत्रकार के नाते, के बिरला के संस्थान में। तब होता था भाई दोनों पार्टियों को कोई ना कोई मदद करने को जो कहा जाता है तो कुछ तो करते हैं। तो उस दृष्टि से जब मैं इसलिए भी जानता हूं कि हर पार्टी को मदद करते हैं, वो भी मैं नहीं कह रहा हूं किसी एक पार्टी को कर रहे हो, लेकिन सबसे ज्यादा एक समय में कांग्रेस को ही फायदा मिला है इन सब बड़े उद्योग घरानों का, पूंजीपतियों का। आज वो कहते हैं पूंजीपति खत्म करना है, अमेरिका के कैसे सवाल, उसका जवाब फोन आता है, आप जैसे वहीं पर उन्होंने हॉटलाइन को बीच में लगा रखा है कि ट्रम्प क्या बोल रहा है। इतना नाटक, भारत विरोधी बातें, तो कांग्रेस का कैसे होगा? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, बिहार में सीटों को लेकर जब आएगा ना, अभी जब दाल में और थाली में, जिसको कह सकते हैं ना, जब उल्टी जाएगी कटोरियां, जब लोग बाहर जो है बिहार को नहीं जानते हैं, इसी बिहार में जब कभी राजीव गांधी के समय तक थोड़ा सत्ता में रहे, लेकिन उसके बाद जब से लालू यादव आए 90, उसके बाद से कांग्रेस आज तक नहीं आई। नीतीश कुमार आए, भारतीय जनता पार्टी आई, कांग्रेस पिछलग्गू बनकर के कुछ 2-4 मंत्री बना लीजिए धंधा पर नफकानी करने के लिए, वो हुआ है, लेकिन कहाँ है? महाराष्ट्र में बेड़ा गर्क है, वहां कुछ है ही नहीं बचा, सब कुछ सुप्रिया सुले, भारत का नाम ऊंचा करने के लिए। शरद पवार भी समझदार हैं, उन्होंने बेटी को कहा भाई तुम राष्ट्रीय राजनीति में रहना है तो भारत को प्रमुखता देना है, वो रक्षा मंत्री रहे हैं। वो कैसे कहे कि नहीं भारत विरोधी बातें राहुल गांधी की तरह बोलने लगी, जय जयकार राहुल सच कह रहे हैं। उनको कहने दो जो ढोल बजाते हैं, जिन्हें कुछ पता नहीं है,
वो पता नहीं किस अस्तबल से लोग उस तरह से कह सकते हैं कि कहाँ से जिन कौन घोड़ों की श्रेणी में किसको उन्होंने रखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये सही है कि ऐसी कोई पार्टी आप देखिए कि कहीं उनके साथ ताल से ताल मिलाते, हाथ से हाथ मिलाते नहीं दिखाई दे रही है। गठबंधन बना लिया उन्होंने, लेकिन सब भारत का जब मुद्दा आता है तो कोई उनका साथ उस तरह देता नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत वक्तव्य वो भी बीजेपी के खिलाफ दे देते हैं, सवाल पूछ रहे हैं, संसद की बैठक बुलाने की बात कह रहे हैं, उस सबको हम समझ सकते हैं। लेकिन मेरा यही कहना है, और मेरा नहीं कहना है, जनता का सर्वे करा लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी बहुत ही लाभदायक है। उससे एक तो क्षेत्रीय दल अपना आपस में इनसे लड़ करके कटे मरे, उनमें जो आगे रहे पीछे रहे, और उसके बाद जो भी अस्तित्व है वो कांग्रेस के थ्रू आउट सामने रहेगी। तो ऐसा ही है जैसे महाभारत में कहा गया था कि भाई देखो, ऐसा करो कि उसको शिखंडी को सामने रखो, उसके ऊपर तीर नहीं चलाया जाएगा। तो आप ऐसा ही है, उनको जेल का डर हो कि भाई इतने केसेस चल रहे हैं, हेराल्ड के हों, चाहे सेना के खिलाफ बोलने पर हो, कभी किसी पर बोलने पर हो, घोटालों पर हो। तो अभी तो चुनाव दूर है, लेकिन हाँ, राज्यों के चुनाव से पहले जो अपने ही वट वृक्षों को काट रहे हैं, पर्यावरण के समय में नए पेड़ लगाना तो सब कहते हैं, लेकिन पुराने वट वृक्षों को, जो बड़े पुराने ऐसे पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, बरगद है, उन्हें काटने का आदेश कोई नहीं देता। लेकिन राहुल गांधी, नीम कड़वी होती है, पुराने लोग कड़वी बातें बोलते हैं, उन्होंने कभी सुना नहीं। पीसी सेठी के समय तो बच्चे थे, वरना वो कहते देखो वो हमारी पार्टी का जो नेता है, मेरे पास कटिंग रखी, आज भी मैं देख रहा था, खुद इंटरव्यू अखबार में छपवाने के उन्होंने कहा अर्जुन सिंह सांप है, पार्टी में क्या हो रहा, भ्रष्टाचार, अलीबाबा 40 चोर की सरकार बनी हुई है। इस तरह की बातें कहने वाले लोग उनको नीम कड़वा देते हैं, लेकिन उससे पार्टी को वो बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को आप नीम को काट दीजिए, आप बरगद को जो छांव दे सकता है, आप पीपल का पेड़, उसकी कितनी दवाइयां भी काम आती है, उन सबको काट दीजिए। और पर्यावरण की रक्षा, आज पर्यावरण दिवस है, इसलिए भी मैंने इसको याद किया कि कांग्रेस पार्टी में पुराने पेड़ काटकर नए पौधे लगाने चाहिए। उनको पानी और खाद कौन देगा? राहुल गांधी, या वो भी कहीं दूसरी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, उनकी शरण में जाने को बाध्य होंगे बिकॉज ऑफ राहुल गांधी। एटीएसआई में विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद।